आपको संबोधित करने के लिए मैं डॉक्टर अंजलि निम्बाळकर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे जो आज देश को एक नरेटिव सेट किया जा रहा है, उस मुद्दे पे आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे गोवा में उपस्थित हूँ। साथियों, ये एक बड़ा सिंपल सा लेकिन अहम और पेचीदा मुद्दा है। सिंपल मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि ये आधी आबादी जो महिलाओं की 70 करोड़ आबादी महिलाओं की जो है पूरे देश में, उनके रिजर्वेशन को संबोधित करते हुए एक अचानक से जब पूरे देश में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में इलेक्शंस चल रहे हैं, तब मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एकदम से सेशन बुलाया। अर्जेंसी क्या थी उनको ही पता है, वो अब पूरे देश को भी पता चल गई है। 3 दिन का सेशन के नाम पे, वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे ये सेशन बुलाया गया। और जब अपोजिशन को इसके बारे में पहले से बता देना चाहिए था कि रीजन क्या है पार्लियामेंट में इमरजेंसी बुलाने का, तो ये रीजन पार्लियामेंट सेशन चालू होने से एक दिन पहले रात को, और कई जनों को तो दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे, जबकि सेशन 10-11 बजे चालू होता है, तब ये बिल के बारे में बताया जाता है। तो इतनी अर्जेंसी क्या है जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे, जो हम जैसे महिलाओं के नाम पे ये बीजेपी सरकार और मोदी सरकार छुपाना चाह रही है। आप सभी को पता है, अमित शाह जी ने इसी मुद्दे पे जब पार्लियामेंट में सेशन में बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि हम इसको वुमेन रिजर्वेशन बिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसको आधी आबादी जो है उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं। महिलाओं ने जो योगदान इस भारतवर्ष में, भारत देश को दिया है, उनको सम्मानित करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सम्मान हम उनको अभी की परिस्थिति में नहीं, बल्कि सीटें ज्यादा बढ़ा के फ्रॉम 553 850 सीटें बना के हम उनको ये मान सम्मान देना चाहते हैं। तो भैया, हमारा उनसे यही कहना था। जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने बात की लोकसभा में, जब खरगे जी ने राज्यसभा में बात की, जब हमारे नेताओं ने, केसी वेणुगोपाल जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, इन्होंने जब अपने मुद्दे पेश किए पार्लियामेंट में, तो सभी का यही मुद्दा था कि जो बिल है उसमें वुमेन रिजर्वेशन अगर आप देना चाह रहे हो, तो जो 543 सीटें हैं उसमें आप वुमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? उसमें आप नारी सम्मान दे दो। आप सभी को पता है 2023 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था। हमारा यही कहना है कि उसी बिल को आप इसी वक्त लागू कर दीजिए। विद इन दैट 543 रिजर्वेशन आप रिजर्वेशन महिलाओं को दे दीजिए। लेकिन इसमें इनकी पकड़ी कहाँ गई, इनकी छुपी जो नियत थी कि इनको रिजर्वेशन के नाम पे महिलाओं के पल्लू और आंचल में छुपने की बारी आ गई है। क्यों? क्योंकि ये अखंड भारत का जो मान बोलते हैं ये लोग, अखंड भारत जो है, अखंड भारत की जो राज्यों की सीमाएं हैं, ये इनको बिगाड़ना चाहते हैं। किस तरह से डिलिमिटेशन के नाम पे सीमाएं अपने अनुकूल बना के, अपने वोटिंग के हिसाब से बना के ये 29 में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। और 29 के इलेक्शन से पहले बराबर इसी नाम पे मुद्दा निकाल के ये नया नैरेटिव पास किया जा रहा है। तो भैया, जो आसाम में आपने किया, जो बिहार में आपने किया, वो पूरे देश में आप क्यों लागू करना चाह रहे थे? ये अहम मुद्दा हम विपक्ष की तरफ से उनके सामने पूछना चाहते हैं। देखा है हमने, जम्मू कश्मीर में आपने क्या किया, आसाम में आपने क्या करवाया इलेक्शन के नाम पे। अब ये मुद्दा हम जैसे महिलाओं के पीछे छुप के जो आप सारे देश को बताना चाह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है,
जो अपोजिशन ने खारिज किया है, जो अपोजिशन नारियों को सम्मान नहीं देना चाह रही है, उसके पीछे का कूट राजनीति जो है वो एक्चुअली डिलिमिटेशन है। उसके नाम पे राज्यों को अपने हिसाब से 29 के इलेक्शन में जितवाने की कोशिश चल रही है। और इनको अगर इतना ही सम्मान नारी को देना है तो 2023 का लेके आए बिल, सारा अपोजिशन विपक्ष उनके साथ खड़ा है वही बिल के लिए। जब सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो मुझे लगता है 2017 में लेटर लिखा था कि आप वो नियम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी उनको लेटर लिखा था अराउंड 2018 में कि आप राज्यसभा में जो पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, आप उसको क्यों नहीं ला रहे। और उसको हम फुल सपोर्ट, जब हमारे नेता विपक्ष खुद बोल रहे हैं कि फुल सपोर्ट देते, तो वो क्यों नहीं ला रहे। बस ये आज एक बड़ा मुद्दा आज सारे देश के महिलाओं के सामने हम रखना चाह रहे हैं। इनका बस यही है कि अगर जारी करो तो अपना डिलिमिटेशन का मुद्दा होता है, और अगर नहीं जारी होता है तो अपोजिशन को बदनाम करो कि ये कैसे महिला विरोधी है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा काम आज मोदी सरकार ने किया है। और हमेशा बीजेपी हमेशा महिलाओं के विरोध में काम करती आई है, इतिहास गवाह है इसके बात के लिए। अरे जिनकी मूल में ही, जिनके आरएसएस जो इनका मूल है उनमें, उसमें ही महिलाओं को अगर सम्मान नहीं है तो ये कहाँ पूरे देश की सम्मान की बात करे। कहाँ 70 करोड़ महिलाओं को सम्मान देना चाह रहे थे। कहाँ ये अमित शाह और मोदी जी गए थे जब हमारी बेटियां मणिपुर में अत्याचार सहन कर रही थी, उन्नाव में अत्याचार उन पे हुआ था। और हाल ही में जब हमारे देश, पूरा देश छोड़िए, हमारे गोवा में कुरचोरी में जब हुआ था अत्याचार इन्हीं के बीजेपी काउंसिलर की तरफ से, तब ये बीजेपी की यहाँ की महिलाएं सो रही थी क्या। आज मैं सवाल आपके माध्यम से यहाँ की, अपनी गोवा की बीजेपी की महिलाओं को भी पूछना चाहती हूँ, प्रमोद सावंत जी के सरकार को भी पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने परसों ही प्रेस मीट में बोला कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल पार्टी है करके। जब आप ऐसे महिलाओं के लिए विपक्ष में नहीं खड़े रहते हैं, जब आप ऐसे महिलाओं के पक्ष में जो आपके स्टेट में है, जिन पे अत्याचार हो रहा है, आप अगर उनके साथ कुर्चोरी में खड़े नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए आपसे ज्यादा एंटी गोवा और एंटी नेशनल कौन है आज पूरे गोवा में। और इसी बात पे हम कुछ डिमांड बस कांग्रेस की तरफ से आप सारी प्रेस के माध्यम से पूरे देश को और पूरे बीजेपी को और पूरे विपक्ष के जो दलीय उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यही मांग रख रहे हैं। आज 2023 में जो राज्यसभा में बिल पास हुआ था, आप उसको लेके आइए। इसी क्षण पे मॉनसून सेशन में हम उसको साथ में पूरा विपक्ष दल उनके साथ खड़ा होके वो वुमेन रिजर्वेशन पास करने के लिए तैयार है। दूसरा मुद्दा, उसी में जो SC ST को रिजर्वेशन और आदिवासियों को रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन कास्ट सेंसस के बेसिस पे इमीडिएटली लागू कीजिए। 2029 में अगर आपको लागू करना है तो कास्ट सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन का भी लागू होना जरूरी है। आपने देखा है, कर्नाटका से मैं आती हूँ, कर्नाटका में कास्ट सेंसस कंप्लीट हुआ है। तेलंगाना में इकोनॉमिक और एजुकेशन पर्पस पे कास्ट सेंसस कंप्लीट हुआ है। बिहार में 3-4 महीने में कास्ट सेंसस कंप्लीट हुआ है। तो कहां से इनको 10-10 साल लगेंगे कास्ट सेंसस कंप्लीट करने के लिए। आज इनकी ये जो छुपी हुई जो ये है वो सामने दिख रही है। तो बस हमारा यही एक मुद्दा है, कास्ट सेंसस के बेसिस पे ओबीसी रिजर्वेशन भी उसमें उचित तरह से लागू किया जाए। और अमित शाह जी का आपने तो बाहर पार्लियामेंट में भाषण सुना ही, वो बोलते हैं कि कास्ट सेंसस चालू किया है हमने, लेकिन उसमें क्या है कि हम घर का सेंसस कर रहे हैं। तो भैया आप एक बार घर का करेंगे, फिर एक बार महिलाओं का करेंगे, फिर एक बार पुरुषों का करेंगे, फिर एक बार ओबीसी का करेंगे, फिर एक बार SC ST का करेंगे। ऐसे थोड़ी कास्ट सेंसस होता है। कास्ट सेंसस जब होता है तो पूरा इकट्ठा एक कॉलम, पूरे जो 25, 26, 30 कॉलम होते हैं, उसी कॉलम में सब कुछ आ जाता है, नाम से लेके आपका
जाति से लेके आपका इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी से लेके आपके घर तक का पता सब कुछ आ जाता है। तो उसमें अलग करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। पूरा देश का फोर्स, गवर्नमेंट फोर्स आपके साथ है। अगर बीजेपी सरकार ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने मन पे लिया तो 3-4 महीने में कास्ट सेंसस पे, उसके बेसिस पे पूरी महिलाओं को, पूरी आबादी को न्याय मिलने का प्रक्रिया हो सकता है। उसमें SC ST भी है, आदिवासी भी है, OBC को भी उनका हक जरूर मिल सकता है। लेकिन इनकी हमेशा ही नहीं है वो कि उनको कुछ महिलाओं के लिए करना है। बस इसीलिए मैं आप सभी मीडिया माध्यम को गुजारिश करती हूँ, आपका सपोर्ट हम महिलाओं के लिए काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सारे अगर महिलाओं के साथ इसी तरह से, जैसे विपक्ष ने इस बार 10-12 साल में पहली बार विपक्ष ने जब महिलाओं की बारी आई तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था। आप सारी मीडिया को भी मैं विनती करती हूँ, महिलाओं के हक के लिए, अपने माताओं के, बहनों के और सबसे अहम आपके बीवियों के हक के लिए आप सबके साथ रहे। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे जो डिलिमिटेशन किया जा रहा है उसे रोकने के लिए आप सभी का भी सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मैडम जो बिल लाया था उस पे आपको डिलिमिटेशन के ऊपर ये था क्या, पूरा बिल पे? देखिए ये जो बिल इन्होंने लाया था 131st अमेंडमेंट, उसमें इन्होंने पहले तो लिखा था वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन ठीक है आप दे दीजिए ना, हमारा कहना है विदिन 543 वुमेन रिजर्वेशन दे दीजिए। उसके लिए वो वुमेन रिजर्वेशन देने के लिए आपको राज्यों की परिसीमा क्यों बदलनी है, आपको सीटें क्यों बदलनी है? क्यों? क्योंकि आपको अपनी सीटें छोड़नी नहीं है, और छोड़नी ही नहीं है, और 850 करके आपको ये दिखाना है कि भैया हम तो सीटें बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट सीटें बढ़ाने के नाम पे ये अपनी मंशा पूरी कर रहे हैं 29 के लिए। अगर वुमेन रिजर्वेशन अहम मुद्दा होता तो 23 का बिल लागू कीजिए, हम पूरे समर्थन में है 23 के बिल के लिए, बस यही मुद्दा है। Madam, they are saying that as per population they have to increase. As per 2011 caste census only we are talking. The 23 bill which was passed in the Rajya Sabha in the 106th amendment bill, please implement that during the monsoon session. Before that, call all parties. How do we implement all this women reservation, delimitation, caste census? You discuss and do it. No one is opposing that. But under the name of women reservation bill, the Chanakya Niti you people are trying to play with the country is not acceptable, and that's why this bill was rejected. So today some BJP Mahilas had come here to protest, so they are not aware of this, so they are misguided. Problem is that only, not only BJP Mahila, most of the people working for the BJP party have worn the black chashmas, the black Andhabhakt chashmas, which they are not ready to remove, and that's why they are not reading the lines properly. Forget about reading in between the lines. अगर ये बीजेपी महिलाओं को अपनी आने वाली नस्लें, अपनी आने वाली बेटियों के लिए थोड़ा सा भी अगर लगता है कि सुधार होनी चाहिए तो ये खुद समझ जाएगी कि ये रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है। मॅडम सुनील बाब, आता बीजेपीची महिला मोठ्या संख्येन त्यांच्या ऑफिसा कडल्यान हांगा काँग्रेस हावसा कडल्यान तुमचे रिएक्शन कितें जालें? No, that will be talk on women reservation, Yeah, and then But we it go is on same to- issue, madam. They have protested against the same issue. Connected to that only. महिला मोर्चा अभी जो मोर्चा लेके यहाँ कांग्रेस हाउस के पास आई थी बीजेपी की महिला, उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? Who you want to do? कितें जालां, जेन्ना हांव येतालो तेन्ना हांवें मोठ्या संख्येन बीजेपी महिला मोर्चाची मोर्चा पळयलो। आमचीच गोंयची माता भगिनी भितर सगळ्यो सहभागी आसल्यो, आनी तो मोर्चा असो वतालो फुडल्या रस्त्या वयल्यान। पयलीं म्हाका बरें दिसलें, कित्याक असो मोर्चा आमी 2011 सुमार पळयल्लो, जेन्ना कजिनोचेर महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चाचो मोठो मोर्चा असो कजिनोचेर गेल्लो। तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो, पळयला न्ही तुमी? आनी उजो बी पेटयल्लो तांच्यांनी कजिनो बंद करतले म्हणून। तो पयलीं म्हाका दिसलो मोर्चा कजिनोचेर वता म्हणून। मातशे वेळान पळयता जाल्यार मोर्चान टर्न मारलो असो। मागीर म्हाका दिसलें की मोर्चा टर्न मारून पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान वता म्हणून, कित्याक पयरूच ते
कुडचड्यार एक सेक्स स्कॅन्डल जाल्लें तातूंत बीजेपीचे एका कावन्सिलराचो चल्याचो सहभाग आनी मोठो प्रमाणान भितर केसी इन्वॉल्ड आसल्यो. पुलिसांनी एक्ट करूंक ना. मागीर गांवचे लोक, कुडचडेरचे लोक आनी ऑपोजिशन पार्टींनी मोठे संख्येन जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना मागीर अंडर ड्युरेस आनी अंडर फोर्स रिलक्टंटली पुलिसांनी एक्ट करचें पडलें आनी हो मुद्दो सबंद देशभर गाजलो आनी गोंयची घाण सबंद देशभर जाली. जाल्यार तो मोर्चा थंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडेन वचूंक ना, कित्याक इतले दीस आमी तांचो आवाज आयकूंकूच नासलो. तो मोर्चा आमकां कळ्ळें की हांगा सकयलूच रावला काँग्रेस आमच्या ऑफिसाचे सकयल आनी ते बोवाळ करता म्हणून. तें पळोवन म्हाका मातशें कच्च जालें हें आनी कितें चल्लां काय म्हणून. मागीर एक प्रश्न पडलो की बीजेपीचे सरकार आनी भाजपा पार्टी जी आसा ती आमचे गोंयचे माता भगिनी ज्यो ऑलरेडी त्रस्त आसा त्यो अजून सिलिंडराची वाट पळयताली, जी 3 सिलिंडर वर्साक प्रमोद सावंतान प्रॉमिस केल्ले, कित्याक आतां पर्यंत 12 सिलिंडर तांकां फ्री मेळूंक जाय आसले. तातूंत ती ऑलरेडी त्रस्त आसलेली बाबडी तांकां वताचे कडार कित्याक भोंवडयता काय म्हणून वायट दिसलें चित्र पळोवन. आनी मागीर असो विचार आयलो की बीजेपी महिला मोर्चाचे हांच्यांनी जो तांच्यांनी मोर्चा हाडलो हांगा वुमन रिजर्वेशन काँग्रेस ऑपोज करता म्हणून, की तांकां नॉलेजूच ना सब्जेक्टाची. आमची आतां इन्चार्ज AICC सेक्रेटरी डॉक्टर अंजली निंबाळकारान तुमकां सांगलेले प्रमाणे तिणें क्लियरली डॉक्युमेंटरी तुमकां एविडन्स दाखयला कशी आमची काँग्रेस प्रेसिडेंट CPP काँग्रेस पार्लमेंटरी पार्टी चेअरपर्सन सोनिया गांधीजीन 2017 लेटर केल्लें की वुमन रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करचें म्हणून. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन 2018 लेटर केल्लें की ते इम्प्लिमेंट करचें म्हणून. आनी एक म्हाका आतां महिला मोर्चाक सांगून दिसता की तुमी तुमचे पार्टेक एक सादो प्रश्न विचारा. तुमी आमचीच गोंयकारां, कित्याक तुमकां वतान भोंवडयल्या म्हणून म्हाका चड वायट दिसलें की 2023 जो पास केल्लो तो कितें आसलो काय म्हणून. वुमन रिजर्वेशन बिलाक जर काँग्रेस आज ऑपोज करता जाल्यार 2023 जे वुमन रिजर्वेशन बिल पास जाल्लें तें कितें आसलें हो प्रश्न तुमी तुमच्या पार्टेक विचारा. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टींनी तेन्ना मागणी केल्ली की तें जेन्ना 2023 पास केल्लें वुमन रिजर्वेशन बिल 2024 लोकसभा इलेक्शना कडेन इम्प्लिमेंट करा, तें कित्याक इम्प्लिमेंट करूंक ना काय म्हणून हो दुसरो प्रश्न तुमच्या पार्टेक विचारा. कित्याक तुमकां वतान भोंवडयल्या न्ही, हो प्रश्न तुमी तांकां विचारपाक जाय. मागीर आनी एक गजाल सांगून दिसता, तिसरो प्रश्न विचारा. आतां हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारा, प्रमोद सावंताक. तुजे हातून पार्टीन 3 महिला आमदार आसा, दिलायला लोबो, दिव्या राणे आनी जेनिफर मोन्सेरात. आतां नो डावट ही कार्यकर्ताची आमदार जाल्ली न्हय, ही VIP आमदार सगळी फॅमिली आमदार. तर तातूंत आसूं तें सुद्दां आसूं, पण तातूंतले एकट्याकूय ते अजून कॅबिनेट मिनिस्टर कित्याक करूंक ना काय म्हणून हो प्रश्न ताका विचारा. आनी चवथो ताका प्रश्न विचारा की जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जालें ती सुवर्णाबाई तेंडुलकर सामकी वताले कडार सदांच भोंवता, बीजेपीचे कार्य करता, तिका टिकेट कित्याक दिवंक नाका म्हणून. आनी हे सगळे प्रश्न विचारता आसतना होय प्रश्न विचारा की बीजेपीन आज पर्यंत नॅशनली कितले प्रायम मिनिस्टर वुमन दिले. कित्याक काँग्रेस पार्टीन तुमकां खबर आसा इंदिरा गांधी जावन गेली प्रायम मिनिस्टर. काँग्रेस पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट 1925 सरोजिनी नायडू जावन गेली. मागीर सोनिया गांधी जाली. आमची स्टेट प्रेसिडेंट प्रदेश काँग्रेसीची सुलोचना काटकर जावन गेली. बीजेपीचे कितले स्टेट प्रेसिडेंट महिला आज पर्यंत बीजेपीन दिल्यो. बीजेपीन कितले नॅशनल प्रेसिडेंट महिला दिल्यो. बीजेपीन कितले प्रायम मिनिस्टर महिला दिल्यो. हे विचारा, सादे प्रश्न विचारा तुमी आनी मागीर तांकां विचारा बाबा आमकां वतान कित्याक भोंवडयली काय म्हणून. इतलेंच सांगूंक सोदता आनी व्हडलें काय सांगूंक सोदिना. मॅडम 1975 मध्ये 543 सीटा ज्या आहेत त्या 25 वर्षापर्यंत तशाच राहू द्यात म्हणून इंदिरा गांधींनी त्याच्यावरती स्थगिती दिली होती, म्हणजे डिलिमिटेशन. बरोबर आहे. त्यानंतर तुमचे अटल बिहारी वाजपेयी त्याने देखील ते 25 वर्ष वाढवलं. बरोबर आहे. त्याची मुदत आता 2026 मध्ये संपते. समजलं. म्हणजे जनसंख्येच्या आधारावरती मतदारसंघ बदलणे, कमी करणे किंवा वाढवणे हा आता मार्ग मोकळा झालेला आहे 26 मध्ये. आता आयतं त्यांच्या हातात तुम्ही सुद्धा दिलेला आहे बीजेपीच्या, या तुम्ही डिलिमिटेशनला नकार देऊन, असं वाटत नाही का तुम्हाला? नाही, कसं आहे, तुम्ही जे 2 ऐतिहासिक हे सांगितले इंदिरा गांधीजींचे आणि अटल बिहारी वाजपेयींचे, त्यांनी तेव्हा त्या जनसंख्येच्या अनुसार तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे ते हे केले होते. सुरा आता वेळ तशी आलेली आहे म्हणूनच आम्ही त्यांना सांगतोय की तुम्ही कास्ट सेन्सस करा ना. तर आमचं म्हणणं तेच आहे. आम्ही त्यांच्या डिलिमिटेशन प्रोसेसला किंवा त्यांच्या कास्ट सेन्ससच्या ह्याला प्रश्नच उठवत नाहीये. 2023 ला
24चं इलेक्शन बघून 2024चं तुम्ही सांगितलं की आम्ही रिझर्वेशन देतो म्हणून. तुम्ही तेव्हा पण बिल असंच आणलं आणि तेव्हा पण हेच सांगितलं की नाही सन्मान आणि हे ते, आणि त्याला काय अट घातली की 10 वर्षामध्ये आम्ही ते डिलिमिटेशन करणार म्हणून. 10 वर्ष लागतात का कास्ट सेन्सस किंवा डिलिमिटेशन करायला? मुद्दा हा आहे. कारण मी तेलंगणाचं उदाहरण का दिलं, त्यांनी 4 महिन्यामध्ये कास्ट सेन्सस करून दाखवून त्यांचा इकॉनॉमिक आणि एज्युकेशन सत्रावरती त्यांच्या लोकांना न्याय दिलेला आहे. कर्नाटकामध्ये तसं झालेलं आहे, बिहारमध्ये पण तसं झालेलं आहे. मग तुम्हाला पूर्ण देशामध्ये जेव्हा तुमच्याकडे पूर्ण गव्हर्नमेंट संस्था सगळ्या असताना तुमच्याकडे इथपर्यंत की ईडी, सीबीआय, बाकीच्या सगळ्या संस्था, IT, मीडिया सगळे तुम्ही एकत्र घेऊन जर सगळ्यांना दाब करू शकता. वेस्ट बेंगॉलचं आता बघताय तुम्ही, उद्या 23ला वोटिंग आहे, तर 22 तारखेला त्यांच्या MP ला ईडीचं नोटीसला तुम्ही बोलवू शकताय. म्हणजे सगळ्या प्रकारे तुम्ही करू शकताय. तर मला तुम्ही सांगा, तुमच्याकडनं कास्ट सेन्सस हे 4 महिन्यात कम्प्लीट होऊ शकत नाही का? हा मोठा मुद्दा आहे. आम्ही कुठल्याही प्रक्रियेच्या विरोधात नाहीये. तुम्ही ऑल पार्टी मीटिंग बोलवा, कास्ट सेन्सस मुद्दा करा, कारण तुम्ही मांडलेला मुद्दा हा अतिशय बरोबर आहे. लोकसंख्येच्या मानाने, जनसंख्येच्या मानाने त्याचा हक्क त्याला मिळालाच पाहिजे. आज ओबीसी किती महिला आहेत, ओबीसी किती वाढलेले आहेत, त्यांचा हक्क तुम्ही त्यांना देता का? SC ST किती वाढलेले आहेत, त्यांचा हक्क तुम्ही त्यांना देता का? आदिवासी लोकांचा हक्क तुम्ही त्यांना देता का? हे का देत नाहीये, हे का काढत नाहीये तुम्ही बाहेर? कारण तुम्हालाही माहिती आहे की ह्यांचा हक्क त्यांना द्यावा लागणार, जो तुम्ही डिनाय करताय, ज्याला जो तुम्ही देत नाहीये. आणि म्हणूनच आमचा सुद्धा हट्ट आहे की कास्ट सेन्सस करा, लोकांना त्यांचा हक्क अधिकार मिळू दे. पण ते आता येणाऱ्या काळामध्ये साऊथमध्ये ह्याचा इफेक्ट भरपूर पडू शकतो आणि जे आहे त्या सीटा कमी होऊ शकतात. मी तुम्हाला तेच सांगतेय, आहे त्या सीटा कमी होतील की नाही, एकदा कास्ट सेन्सस तुम्ही करून तरी दाखवा, जनतेसमोर ठेवा तो कास्ट सेन्सस. तुमचं तुम्हाला कळतील कुठे सीट वाढतील आणि कुठे कमी होतील. आणि सीट वाढण्या आणि कमी होण्यापेक्षा प्रत्येक आज मानवतेला, प्रत्येक मानवाला आज अधिकार मिळेल त्याचा, जो केव्हापासून आपण स्वातंत्र्यापूर्वीपासून 1 वोट 1 हे भांडतोय, तो अधिकार त्याप्रमाणे सरकारी जॉब्स मध्ये त्यांना मिळेल. त्यांनी सरकारी ठेवलंयच काय? सगळं तर विकून टाकलंय अदानी अंबानीला. सरकारी ठेवलं काय की तिथे तुम्ही रिझर्वेशन देणार आता तुम्ही ओबीसी किंवा बाकीच्या आदिवासी लोकांना? कुठं देणार? कारण ह्यांनी हे देऊ शकत नाहीत म्हणून तर हे सगळं नाटक आणि नरेटिव्ह मांडायचं चाललंय. Madam, is it not fair that because the population of India has increased, the number of seats also should increase because representation to those people should be proportionally equal? Exactly. That's what I answered him in Marathi. I'll Yeah. try and explain it to you in English also. We are not against any of the this thing of increasing the seats or increasing the population demand. What we are demanding is, if you are so much, the narrative what they are setting is we are against women. The whole opposition is against women. That is not the narrative. That is not the fact. The fact of this bill was totally delimitation and increase of the number of seats, which according to you, according to the increase of population, has to be done. We are wanting, call a all-party meeting, take all the opposition parties into confidence, take their views also, form a committee where you can talk on caste census, delimitation process as well as reservation. This is all we are demanding, but they are not ready to call. They all is what their way or highway, and in that we are also okay. Implement, no. The bill which is already passed, what is the all hue and cry going around in the country is Congress is anti-woman. All opposition parties are anti-woman. That is not the fact. That the fact what is give the reservation. If you are so much for women reservation, give it in 543. If you don't want to give it in 543, you people know who is anti-woman and who is anti-national. We are asking the bill which is passed, 131st amendment, which was passed in 2023, implement that in this monsoon session. So are you trying to say the reason why the opposition declined the bill is because the narrative was wrong? No, the narrative was not. They are hiding something behind the bill.
And what is The something? the hiding of the bill, that's what I'm saying. They are hiding the caste census. They are denying the equal right according to the population increase to the people. Why you are only for one section of people? What we are asking is we want all the representatives of all the sections to be represented in every sector of this country. Finally, the country belongs to everyone. It doesn't belong to one section or one part. That is all the opposition is asking. Let the country be governed, ruled, said on the terms of OBC, SC, ST and Adivasi and other minorities also, is what we are demanding. We are fighting for the people. Thank you.